बच्चों, आज मैं बात करूंगी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो, इसका प्रथम नियम क्या था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, जैसे अगर एक प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है तो उसके तुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा अवश्य ही प्रकट हो जाती है। इसका भी एक डेरिवेटिव है, फॉर्मूला टाइप देखिए कि किसी निकाय द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है। जब किसी निकाय द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में क्या होती है, अवशोषित होती है, तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा शेष भाग बाह्य कार्य करने में व्यय हो जाता है। मतलब कोई निकाय है ये हमारा, अगर इसको हम कोई ऊर्जा दें या ऊष्मा दें तो उसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और उसका शेष भाग बाह्य कार्य करने में क्या हो जाता है, हमारा व्यय हो जाता है। यदि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q हो तो तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अवशोषित ऊष्मा कितनी है Q और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है डेल्टा E, तो निकाय द्वारा कार्य कितना होगा W। निकाय द्वारा कार्य करने में ऊर्जा कितनी खर्च होगी, मानना W। तो परिभाषा के अनुसार कि जितनी ऊर्जा या ऊष्मा दी जाती है तो उसका कार्य किसमें परिवर्तित हो जाता है, हमारा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और बाह्य कार्य करने में। तो डेल्टा E बराबर क्या आ जाएगा, हमारा Q माइनस W। ठीक है, तो ये था हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इससे क्लियर हो गया कि किसी निकाय को अगर हम ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वह उसकी कुछ तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाता है और कुछ क्या हो जाता है, हमारा बाह्य कार्य करने में खर्च हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आता है द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम सीधा सा एक नियम था कि जैसे आप खुद देखो, एक गर्म वस्तु है, ये गर्म है, और एक ठंडी वस्तु है, तो ऊष्मा जो होती है वो किधर से किधर जाती है, गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है। देखा है तुमने? देखो, जैसे चाय होती है वो क्या हो जाती है, हमारी ठंडी हो जाती है, और कोल्ड ड्रिंक कैसी हो जाती है, हमारी गर्म। मतलब ऊष्मा या ऊर्जा जो होती है हमारी गर्म से किधर की ओर होती है, ठंडी की ओर जाती है, तभी चाय कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और हमारी कोल्ड ड्रिंक कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस आधार पर इसकी डेफिनेशन आई थी कि बिना कोई बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से, देखो ये तो फिनोमिना नेचुरल है कि गर्म किधर की ओर जाएगा, ठंडे की ओर। अगर ठंडी से गर्म को दिया है तो कोई हमें बाह्य कार्य जरूर करना पड़ेगा। तो सुनो डेफिनेशन, बिना किसी बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वयं असंभव है। ठीक है, दूसरी परिभाषा हो सकती है कि प्रकृति के सभी स्वतः परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, तीसरा एक और परिभाषा आई थी कि सभी स्वतः प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। ब्रह्मांड की हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव कि हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या हो रही है लगातार, तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ परिभाषाएं थी हमारी द्वितीय नियम की, और ये आगे हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ पर प्रथम नियम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा की। ठीक है, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसकी, एंथैल्पी और पूर्ण ऊष्मा की।